इसका ठेका तो हम लिए नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व न तय करेगा क्या करना चाहिए। कांग्रेस को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को जो बिना जाति धर्म की बात करता है, कोई कास्ट क्रीड नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बात करता है इकोनॉमी की, वो बात करता है फार्मर की, वो बात करता है युवाओं की, वो बात करता है नौकरी की, वो बात करता है कॉमन लोगों के रोजगार की, बात करता है बेटियों की। तो आप जितना चीज देखेगा तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। गठबंधन जब चुनाव की घोषणा होगी तब देखा जाए। गठबंधन करे ना करे, गठबंधन का युग है। अभी दिल्ली में लड़े ना भाई, कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़ी, कहाँ मुख्यमंत्री घोषणा करके लड़ी। हरियाणा में कांग्रेस लड़ी, मुख्यमंत्री घोषणा करके तो लड़ी नहीं। तो भैया मैं समझता हूं कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ये जबरदस्ती आंख दिखाती, नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी का रेस्पेक्ट करती है, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है उस पर कांग्रेस को कायम रहना चाहिए। शकील अहमद खान के बेटे ने मैं वहीं जा रहा हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कि एकलौता बेटा और इस कम उम्र में जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया, उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि शकील साहब की परवरिश बहुत अच्छी थी। किन बातों को लेकर के ट्रेस था ये नहीं। बच्चों पर क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के बच्चे बहुत ट्रेस नहीं लेते, पेन नहीं लेते, और 2 मिनट में मना स्थिति बच्चों की चेंज हो जाती है। जिंदगी भर के लिए वो यादों में दुख देकर चले। जिंदगी भर के लिए शकील साहब, वो परिवार, शायद उनका जीवन समझिए बोझ बन गया। मैं ऐसा ही समझता हूँ। बापू जी, बिहार में तेजस्वी यादव है लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए वो ठीक है भैया। शुभ देखिए, विधायक जी के साथ कितना बड़ा जाति पूछ के मारा गया, तो क्यों नहीं गए तेजस्वी जी? वहां जाना चाहिए, ये बात उठाना चाहिए थी। क्यों नहीं भैया? तेजस्वी जी वो तो दलित थे ना भाई। तो जिस तरीके से मनोज राम जी को मारा गया जाति पूछ के, उसके भाई को, और वहां के सीनियर पदाधिकारी जाति के आधार पर कार्रवाई भी करती है। भैया आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद आज भी आप जाति के आधार पर मूल्यांकन करिएगा। वो भी एमपी को जिस तरीके से पीटा गया हाथ जोड़े हुए, तो हम तो सदन में ये मामला उठाए, यही जस्टिस है। इसी पर भैया आज भी जगजीवन बाबू के साथ भी आप उठा के देखिए, और आज मनोज राम के साथ भी उठा के देखिए। वहां के सारे पदाधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए, चाहे जो घटना घटी बेनीपट बिस्फी में। भैया इससे बड़ा जुल्म हो क्या सकता है? ये लगातार आज 2 मर्डर हुए हैं यहाँ। तो भैया सब चोर उचक्का को लेके चलिएगा, टिकट दीजिएगा, रोपिएगा, बबूल खाइएगा, खजूर। सब पार्टी वाला तय करिए कि एको बाहुबली और ताकतवर आदमी को टिकट नहीं देंगे, और सारे अपराधी माफिया को झाड़ू, बालू माफिया, शराब माफिया झाड़ू दे के भगा देंगे। तो सारा बालू माफिया, शराब माफिया को सब पार्टी वाला पोसिएगा एलसीसीएन के तरह, और माफियाओं को टिकट दीजिएगा, सवाल करिएगा। या ऐसे थोड़ी होता है, सूप बाजा तो बाजा, चलियो बाजा। मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ गरीबों के झोपड़ी में जाके फोटो सेशन करते हैं, उनको गरीबों से मतलब नहीं है। मतलब कि इनको ये 11,000 करोड़ के घर में रहने वाले और 20 करोड़ के फव्वारे और 18 करोड़ का बाथरूम वाले को है कि 1300 करोड़ वाले को 10,000 किलोमीटर चल के वो, और 5 पीएम के गोदी में रह के, और पीएम की कुर्सी छोड़ने वाले लोगों में से इनके तरह पीएम के लिए पूरे देश को नफरत के आग में और झूठ के फरेब में ढकेलने वालों में से नहीं है। 13 करोड़ का घड़ी, 3 करोड़ का चश्मा, 20 करोड़ का फव्वारा, 10वां बार बजट पेश किए हैं ये। फिर चुहिया की चुहिया, उलट पुलट। परसों बोल दिए कि हम इसी दिल्ली के मोहल्ला में हम रहे थे, जमुना का पानी पीते हैं। अब दुनिया का इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कब जमुना का पानी पी लिए भाई? कहिया दिल्ली में आप रहे थे? झोपड़ी को तोड़ दिया। पूर्वांचल के साथ जितना जाति बीजेपी इन लोगों ने, अच्छा
सबसे बड़ी बात है कि गांधी, पटेल और अंबेडकर का देश है। न ये गांधी को मानते हैं, ना अंबेडकर को, ना पटेल को, ना ये तो नाथूराम गोडसे को मानते हैं। राहुल गांधी जी के तरह चलने की हैसियत पैदा कीजिए ना, और सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। खाली गाली देने से क्या फायदा। उन्होंने ये भी कहा है, केजरीवाल ने कहा है, पहले ही आशंका केजरीवाल ने जताया है ईवीएम पे गड़बड़ी है। भैया केजरीवाल जी तो नैतिक रूप से हार पहले ही मान लिए कि हम 50 सीट आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि थाली के एक चट्टे बट्टे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली को और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह के इन लोगों ने ठगा है, आज कांग्रेस पर जिस तरीके से भरोसा दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के विकास को, वो सारी यादें, आज तो दिल्ली तो कबार बन गई है इन दोनों के झगड़े में, मोदी और अरविंद के झगड़े में। नरेंद्र मोदी जी ने तो सारा पैसा रोक दिया और अरविंद केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही बहा दी। हम तो घर घर गए ना भाई। तो इसीलिए मोदी जी से और बीजेपी से कोई उम्मीद मत होने करो। वाला है दिल्ली में, कैसे देखते हैं सर? भैया मुझे उम्मीद है कि शीला दीक्षित दिल्ली के हर दिलों में है। शीला दीक्षित का वो ओवरफ्लाई, शीला दीक्षित का वो मेट्रो, शीला दीक्षित की सीएनजी, शीला दीक्षित का अंडरपास, शीला दीक्षित का वो छठ का वादा, शीला दीक्षित का वो यमुना, शीला दीक्षित का वो राशन कार्ड, वो पैन कार्ड, सब कुछ बंद हो गया। हफ्ता वसूले जाते हैं पूर्वांचलियों से। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं सर। राहुल गांधी जी को तो बिहार, बिल्कुल बिहार से बहुत प्यार है, खासतौर पर युवाओं से बहुत प्यार है। एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी की बात आज करता कौन है? आरक्षण की बात करता कौन है? बीपीसी, आज भी हमने बीपीएससी का मुद्दा उठाया है, आज भी सारे मुद्दों को मैंने उठाया। बापू जी, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि संविधान को लेकर पॉकेट में चलते हैं और मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रताड़ित किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सर हमको तो समझ में नहीं आता। पहले प्रधानमंत्री जी से आप ये पूछिए, नोटबंदी, जीएसटी, पेंसिल, कलम, दाल, तेल, सब्जी, लुंगी, चप्पल, किताब, आम आदमी के जेब से सब कुछ लूट लेना जीएसटी के नाम से। प्रधानमंत्री जी को गरीबों का हो तो कोरोना के बाद मजदूरों की आदि कर दी। आप कुछ भी उठा करके देखिए ना, स्वास्थ्य के लिए कुछ है क्या? कुछ बोले क्या? राहुल गांधी जी को गाली देने से फायदा क्या? पीएम आप हो ना, आपको पड़ोसी के बगल में पोखरा में चाइना ने आर्मी का एयरपोर्ट बना लिया। बांग्लादेश में आईएसआई के चीफ जाकर के बैठ गए 3-3 दिन। भैया आप उठा करके देखिए ना, हमारा वियतनाम हमारे साथ नहीं, ताइवान हमारे साथ नहीं, सब चीन के कब्जे में। बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, नेपाल नहीं, पाकिस्तान नहीं। आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। 10,000 करोड़ का बजट है। बाबा लोग कहता है कि जन्नत में चला गया, मर गया जो। यार बाबा नेता और पैसा वाला काहे न मर रहा है? जल्दी से बाबा नागा लोग जन्नत में चल जाए। जो नेता पैसा वाला जा रहा, आम आदमी मरे, गरीब का बेटा बेटी मरे, तो बोला मोक्ष प्राप्त हो गया। हम चाहते हैं जल्दी से बाबा लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाए, आई नेता लोगों का मोक्ष प्राप्त हो जाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।